एक लड़की गलती से पहाड़ी से फिसलकर नीचे गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह जिस जगह पर है वहाँ चारों तरफ लाशें पड़ी हैं, लेकिन ये कोई आम लाशें नहीं थी। ये वो लोग थे जो किसी वायरस की वजह से मरे थे और अब अजीब से दिख रहे थे। जैसे ही लड़की को होश आया, बर्फ में दबा हुआ एक संक्रमित इंसान अचानक हिलने लगा और बाहर निकल आया। लड़की डर गई और भागने लगी, लेकिन बाकी संक्रमित लोग भी उसे देखते ही उसके पीछे भागने लगे। उसे अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज दौड़ना पड़ा। इन संक्रमित लोगों का हमला इतना जोरदार होता है कि अगर पकड़ में आ जाए तो इंसान की मौत हो सकती है। भागते हुए लड़की को एक सुरक्षात्मक दीवार दिखी। उसने सोचा कि अगर वह दीवार पर चढ़ गई तो शायद बच सकती है। जब वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी तो एक संक्रमित ने उसका टखना पकड़ लिया। फिर लड़की ने उसे लात मारकर गिराया और किसी तरह ऊपर चढ़ गई। वो वहाँ के लोगों से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब उसके पास बस आगे भागने का ही रास्ता था। जैसे ही वह कांटेदार तार की बाड़ के पास पहुंची और उसे पार किया, संक्रमित लोगों का एक झुंड फिर उसकी तरफ भागते हुए आ गया। कांटेदार तार की वजह से वे थोड़ी देर तक रुक गए, लेकिन बहुत देर तक वह बाढ़ भी उन्हें नहीं रोक पाई। लड़की जमीन पर लेटकर किसी तरह आगे रेंगने लगी, लेकिन जगह बहुत कम थी और संक्रमण फैलाने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। इसी दौरान बाढ़ में एक बड़ा छेद हो गया। लड़की किसी तरह रेंगकर बाहर निकल आई, लेकिन एक लाश चलती हुई उसके बहुत पास आ गया था। उसे लगा अब बचना मुश्किल है। तभी किसी ने गोली चलाई और फिर उसे घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी भी इस स्थिति से बचा हुआ था। उसने दरवाजे के पास आए संक्रमित को बाहर धकेल दिया। घर में 3 लोग थे और उन्होंने तय किया कि इस जगह को जल्दी से छोड़ देना चाहिए। लड़की ने बताया कि पहाड़ की चोटी पर कुछ लोग थे और वहाँ हथियार और जाल भी थे जिनसे संक्रमितों से बचा जा सकता है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो सबने उसकी बात मान ली और पहाड़ की चोटी की ओर चल दिए। जैसे ही वे निकले, लाशें फिर से उनके पीछे लग गए। वे घोड़ों पर सवार होकर भाग रहे थे, लेकिन संक्रमितों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वे पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। कुछ देर बाद संक्रमित लोगों ने उनका पीछा छोड़ दिया और दूसरी दिशा में भागने लगे। बाद में पता चला कि जिस दिशा में वे जा रहे थे वहाँ एक सुरक्षित इलाका था जहाँ बहुत सारे लोग रह रहे थे। उस जगह की सुरक्षा देखने वाला एक बुजुर्ग दूरबीन से देख रहा था और उसने देखा कि चलती फिरती लाशें उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसने अलार्म बजवाया। फिर वहाँ के प्रमुख ने बुजुर्गों और बच्चों को तहखाने में भेजा और जवानों को हथियार देकर तैयार रहने को कहा। जब संक्रमित दीवार तक पहुँच गए तो उन्होंने तेल के बैरल नीचे गिराए और गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ संक्रमित मारे गए, लेकिन बाकी आगे बढ़ते रहे। जब वो लोग गोलियां चला रहे थे तभी एक अजीब बात हुई। संक्रमित अचानक दूसरी दिशा में दौड़ने लगे। प्रमुख को शक हुआ और वो जाकर देखने लगा। उसने देखा कि संक्रमितों के बीच एक बड़ा राक्षस जैसा जीव है जो दीवार पर हमला कर रहा था, जिससे दीवार टूट गई और संक्रमित अंदर घुसने लगे। अब सबको पता था कि लड़ाई होनी तय है। उन्होंने जल्दी से दूसरी लाइन पर खड़े लोगों को तैयार किया और खुद भी फायर डिवाइस लेकर तैयार हो